जब भी हम बड़ा पाव लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक लाल रंग की बड़ा पाव की सूखी लाल चटनी डाली जाती है। बड़ा पाव का असली मज़ा तो लाल वाली तीखी चटनी से ही आता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई की मशहूर बड़ा पाव वाली लाल चटनी। इसे आप सिर्फ बड़ा पाव से ही नहीं, रोटी पूरी चावल के ऊपर डालकर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी खाने में लगती है। आप किसी भी सब्ज़ी या चावल के ऊपर डालकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बड़ा पाव की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। तो मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट पड़ा था तो मैंने वही लिया है। आप चाहें तो एक सूखा वाला नारियल लेके उसे भी कद्दूकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे भून लेते हैं। तो ये हमने एक पैन ले लिया है जिसे हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और ना ही हमने इसका कलर चेंज करना है। बस हमें इतना ही भूनना है कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए और इसमें बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अगर इसको हम ज़्यादा भून लेंगे तो हमारी चटनी का सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए भून लें। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर इसका चेंज हो गया है हल्का सा। तो ये हमारी भून चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम फिर से वही पैन ले लेंगे और इस पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली। तो अब इसको भी हल्के हमने चलाते हुए लो फ्लेम पे भून लेना है। मूंगफली डालना ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं। इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि इसका ऊपर का छिलका जो है हल्का कलर चेंज नहीं कर देता, क्योंकि हमने इसका छिलका उतारना है, इसीलिए इसको हमें हल्का सा छिलका इसका ये देखिए भून लेना है। तो ये भी अच्छे से भून चुकी है तो इसे हम निकाल लेंगे। तो फिर से हम वही पैन ले लेंगे। अब उसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। ये हमने 10 से 12 लाल मिर्च ली है। तो जिसे भी हमने अच्छे से भून लेना है, इसको भी हल्की आंच पे, क्योंकि मिर्च में ज़्यादा नमी रहती है इसलिए हमने मिर्च को भूनना है कि ताकि थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए और अच्छे से ग्राइंड हो जाए। हमें इसके बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक कलर नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसको भूनना है हमने। बस इसको लगातार चलाते रहें ताकि ये एक साइड से ज़्यादा ना भून जाए। ये देखिए बढ़िया से हमारी भून रही है, हल्का से इसका कलर चेंज हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मिर्च जो है बढ़िया से भून चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं हम किसी पैन में। तो इसी पैन को हम फिर से रख लेंगे और हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारे इसका, ये है लहसुन। इससे चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है लहसुन से। इसको भी हमने हल्की आंच पे भूनना है। ये देखिए हमने लहसुन का छिलका नहीं उतारा है, तो छिलके के साथ ही हम इसको भूनेंगे। आपने देखा होगा जो पाव के साथ चटनी मिलती है उसमें हल्का सा छिलका आता है, बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये छिलका जो है वो आ रहा है हमें। तो इसको भी भून लेना है। ये देखिए हमारा छिलका ऊपर से भून चुका है अच्छे से। तो हम इसको भी पैन से निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। हमने छोटा वाला जार लिया है, बड़े जार में पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारी सामग्री कम है। तो हम सबसे पहले इसमें भुनेंगे, ग्राइंड करेंगे मूंगफली। ये देखिए मूंगफली का हमने छिलका उतार लिया है। वैसे तो सबसे पहले जो है वो कोकोनट को ग्राइंड किया जाता है, क्योंकि अगर आपने कद्दूकस किया लिया हो तो उसको ग्राइंड करें। हमारा जो है डेसिकेटेड है इसलिए इसको हमें ग्राइंड नहीं करेंगे। तो हमने दरदरा सा इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको निकाल देंगे कोकोनट के साथ ही। ये देखिए बढ़िया से इसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें ग्राइंड करेंगे लाल मिर्च। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना है, बस थोड़ा सा दरदरा ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमारी मिर्च जो है दरदरी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। इसको भी मिर्च के साथ हमने दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए हमारी लहसुन और मिर्च दरदरी ग्राइंड हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मूंगफली ग्राइंड करके रखी थी, उसमें ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें जो कोकोनट हमने रखा था भून के उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। पहले उसको हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं ताकि हमें डालना आसान हो जाए। और सारा कोकोनट जो है वो हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, बहुत थोड़े कम मसालों में ये चटनी बन जाती है। 1 चम्मच हमने नमक लिया है,
तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च डालने से बहुत ही बढ़िया कलर इसमें आता है। अब इसको हम अच्छे से सबको ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे से सारे मसाले जो है मिक्स हो जाएं। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और कितने बढ़िया कलर इसमें आया है। बहुत ही बढ़िया चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी मुंबई की मशहूर बड़ा पाव की सूखी लाल चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसमें खट्टा डालना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल चटनी होती है उसमें खट्टा नहीं डाला जाता है। आप इसे किसी जार में डालकर फ्रिज में रख दें तो 4-5 महीने तक ये ख़राब नहीं होती। आप इसे इडली, बड़ा पाव, सैंडविच किसी के ऊपर भी डालकर भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी चटनी कैसी बनी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें आपको अगर ये चटनी पसंद आए तो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ।